बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौज़ूअ सुख़न है तदरीस उर्दू जमात हश्तम के लिए। जो दो हमारे पास हासिलात तालीम SLOs या खुसूसी मकासद हैं वो हैं अरबी के कवायद के मुताबिक वाहिद के जमा और फिर जमाउल जमा बनाना, और दूसरा है मुतशाबे अल्फाज बलिहाज आवाज उनकी पहचान और उनका इस्तेमाल बच्चे को सिखाना। पहले हम बात करेंगे वाहिद के जमा और जमाउल जमा अरबी कवायद के मुताबिक। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो मैं वाज़ेह करता चलूं। अरबी कवायद के मुताबिक बात करने का मकसद ये है कि उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो अरबी जुबान से उर्दू में आए हैं, यानी वो अपनी असल सूरत अपने असल मतालिब के साथ अरबी जुबान में भी इस्तेमाल होते हैं और फिर उनकी जमा और जमाउल जमा भी वहीं पे इस्तेमाल होती है, और वो अल्फाज इन तमाम तर खुसूसियात के साथ उर्दू जुबान में आए हैं। जैसे मैं एक चीज आपको पहले वाज़ेह कर दूं, वाहिद के मुतालिक है जी, वो एक चीज के लिए है। उमूमन हम जमा में चंद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जमाउल जमा उसको बहुत बड़ा जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस चीज के हवाले से जब हम अरबी की बात करते हैं तो किसी चीज को बड़ा जाहिर करना होता है तो उसके लिए वो जमा का इस्तेमाल करते हैं। जब उस चीज को बहुत बड़ा जाहिर करना होता है तो उसके आगाज में अलिफ और लाम का इजाफा यानी अल के आवाज के इजाफे के साथ वो इसको जमाउल जमा बना देते हैं। चूंकि ये उन्हीं अल्फाज के मुतालिक है जो अल्फाज जो है वो अरबी जुबान से उर्दू जुबान में आए हैं, तो हमारे पास भी इससे मिलती जुलती जो है वो चीजें हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे ये एक रस्म है, एक लफ्ज है रस्म। इस रस्म की जमा क्या होगी? रसूम। और जब इसको एक बहुत बड़े लेवल पे हमने प्रेजेंट करना होगा, इसकी जमा हमने बयान करनी होगी तो वो होगी रसूमात। अब इसमें देखें कि हम बाज जगहों पे उर्दू में ये हम अहले जुबान को फॉलो करके ही यानी उनकी पैरवी करके ही समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज को हम समझते हैं कि बाज जगहों पे हम इसमें अलिफ और ते का आखिर में इजाफा करते हैं जमा की जमा बनाने के लिए। ये वाहिद की जमा के आखिर में अलिफ और ते का इजाफा नहीं हो रहा, ये वाहिद से जमा हमने बनाई और जमा की जमा बनाने के लिए अलिफ और ते का इजाफा कर रहे हैं। और कई दफा कुछ अल्फाज के साथ हमें आगाज में अलिफ और आखिर में अलिफ और ते का इजाफा करना पड़ता है, किसके लिए? वाहिद से जमा बनाकर और जमा की जमा बनाने के लिए। अब सवाल आता है ये बच्चों को सिखाया कैसे जाए। आमतौर पे हमारे नसर पढ़ाने के या अशार पढ़ाने के दौरान बहुत से ऐसे अल्फाज आते हैं जो वाहिद होते हैं या जमा होते हैं, और ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो जमाउल जमा होते हैं। हम अगर उनकी तदरीस का सिलसिला वहीं से शुरू कर दें कि नसर पढ़ाने के दौरान हम उसको पढ़ाएं, तो वो एक अलग अंदाज में हमें पूरी एक एफर्ट लगानी पड़ेगी, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी अलग सिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी को जमाउल जमा सिखाना है या वाहिद और जमा से जमाउल जमा सिखाना है, मैं उसके लिए कोशिश करता हूं मैं एक ऐसा नसर पारा लूं, उससे फर्क नहीं पड़ता उसमें वाहिद अल्फाज मौजूद हैं, जमा मौजूद है या जमाउल जमा मौजूद है। मैं क्या करूंगा, चंद अल्फाज वाहिद के छोड़ दूंगा, चंद अल्फाज जमा के बना दूंगा अगर नहीं है, और जमाउल जमा के कुछ अल्फाज में उसमें अगर हैं तो उन्हें छोड़ दूंगा, वगरना मैं लाजमन डालूंगा उसमें। ऐसा नहीं कि अगर ये अल्फाज नहीं है तो उसके बगैर काम करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, क्लास को 4 ग्रुप्स में तकसीम करूंगा। उन हर एक ग्रुप को वो मैं जो है 3 ग्रुप्स में क्लास को तकसीम करूंगा। मैं क्या करूंगा कि उन तमाम तर ग्रुप्स में ये जो नसर पारा मैंने एक तैयार किया है जिसमें कुछ वाहिद है, कुछ जमा है, कुछ जमाउल जमा है, उनमें ये तकसीम कर दूंगा। क्या होगा, उन्होंने इनकी पहचान करनी है, इनकी निशानदही करनी होगी कि क्या चीज वाहिद है, क्या जमा है और क्या जमाउल जमा है। उसके बाद मैं उसको उन सबके सामने पैराग्राफ को सबके सामने शो करके प्रेजेंट करके उनकी दुरुस्ती करवाऊंगा, तस्हीह करवाऊंगा। वो अपने अपने काम को चेक करते जाएंगे। जैसे जैसे वो अपने काम को चेक करते जाएंगे, जो जो लफ्ज ठीक या गलत होता जाएगा हम उसकी दोहराई करते जाएंगे, यानी इस दौरान भी वो काम हो रहा होगा। हम बार दफा बच्चे को अलग से मुश्किल अल्फाज करवा रहे होते हैं। मुश्किल अल्फाज करवाने के लिए, दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक दफा हम इस तरीका से यानी उसकी जमाउल जमा बना के भी कोशिश कर सकते हैं करवाने की। लेकिन अब बारी है ये उस सरगर्मी से हटके है। अच्छा, अब एक चीज है कि अगर मैंने वो पैराग्राफ वाला काम करवा लिया, सरगर्मी का पहला हिस्सा हो गया, अब इसका अगला हिस्सा क्या है, मुझे ये भी तो देखना है उन्हें आया है या नहीं। अब दूसरा हिस्सा इसका ये होगा इस सरगर्मी का कि मैं जो है ऐसे अल्फाज
जो है उनका चुनाव करूंगा जो जमा होंगे या जमउल जमा होंगे, उनसे इबारात मैं तैयार करूंगा। उन इबारात को तैयार करने के बाद मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि इसमें जमा कौन सी है, वाहिद कौन सी है। मैं उस पूरी इबारत को जमाउल जमा से जमा में तब्दील करने को कहूंगा, उस लफ्ज के समेत। अब अगर जमा है, उस पूरी इबारत को जमा से वाहिद में तब्दील करने, यानी है और है का भी फिर इसमें फर्क उन्हें डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं एक से ज्यादा यानी किसी चीज का वाहिद और उससे मिलती जुलती किसी चीज या और किसी चीज का जो जमा है या जमाउल जमा उसमें डाल के गलत फिक्रात उन्हें दुरुस्त करने का ये तीसरी एक्टिविटी है। दुरुस्त करने का टास्क दूंगा जो उनके घर का काम है। अब ये जो गलत फिक्रात को दुरुस्त करने का टास्क है या घर का काम है, ये मुझे ये बताएगा कि पहले मैंने इस सरगर्मी में जितना काम करवाया है उसमें मैं किस हद तक जो है वो कामयाब हो पाया हूं। अगर इसमें बच्चों को मुश्किल पेश आ रही है तो इसमें ये हो सकता है कि चंद बच्चों को मुश्किल पेश आ रही होगी। अगर सभी को आ रही है फिर भी दोनों सूरतों में ये काम हो सकता है कि ग्रुप्स को 3 से 6 किया जा सकता है। यानी 3 से 6 जो पहले हमने 3 ग्रुप्स किए थे, एक वाहिद के लिए, एक जमा के लिए, एक जमाउल जमा के लिए, उनको 3 से 6 किया जा सकता है। और उन कम बच्चों वाले ग्रुप्स में काम करवाया जा सकता है। वो इसलिए मुमकिन होगा कि ग्रुप्स में जब बच्चे कम होंगे तो अटेंशन लेवल उनका ज्यादा बढ़ सकता है। अब अगला जो इसमें हमारे पास अमूमी मकासद में एक जो चीज आती है, एसएलओ जो आता है, वो है मुतशाबे अल्फाज बलिहाज आवाज। हम बच्चों को पहले मुतशाबे अल्फाज बलिहाज इमला करवा चुके हैं। अब ये जो अल्फाज है हमारे पास, ये बलिहाज आवाज है, यानी इनका इमला जो है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से। यानी ये लिखे अलग अंदाज में जाते हैं लेकिन इनकी आवाज तकरीबन मिलती जुलती है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी चीज है वो है मुतशाबे अल्फाज बलिहाज आवाज। पहले हमने जो बच्चों को करवाए हैं वो मुतशाबे अल्फाज बलिहाज इमला थे, यानी उनका इमला एक जैसा था, लिखा एक तरह से जाता था, अलामाते हरकत की वजह से उनको थोड़ा पढ़ा अलग जाता था, उनके मुतालिब अलग थे। लेकिन यहां पे क्या है, इनकी आवाज एक सी है लेकिन इनका इमला अलग है। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि एक लफ्ज है सदा और दूसरा है सदा, ठीक है। इसमें एक हमेशगी वाला है और एक आवाज वाला है, ठीक है। ये लिखा अलग तरह से जाता है लेकिन पढ़ा तकरीबन एक तरह से जाता है। अब इसमें हम बच्चे को सिखा किस तरह से सकते हैं, इसके लिए सरगर्मी हमने कौन सी करवानी है, इनफरादी करवाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये चीज सिखाने के लिए ग्रोही सरगर्मी हम करेंगे, हम बिल्कुल इसको इनफरादी तौर पे करवाएंगे। क्या होगा कि हम बच्चों को जो है ना, हर एक बच्चे को स्टिकी नोट्स लाने को कहेंगे। और मिसाल के तौर पे मेरे पास 8 अल्फाज हैं जो मिलते जुलते हैं, जैसे सदा है, अलम है, तोला और आम, चारा, इस तरह के 8-10 अल्फाज हैं। मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे उनके मुतालिब लिख दूंगा। 8-10 अल्फाज से मुराद, इसको समझिएगा जरा, जैसे एक लफ्ज है आम और दूसरा है आम। अब ये एक होगा, कैसे एक होगा ये मैं बताता हूं। यानी ये बोले एक तरह से जाते हैं, मैं इसे एक तसव्वुर करूंगा। मैं आम का मतलब इसका भी लिखूंगा और मैं इस फल वाले आम का मतलब भी इधर लिखूंगा। अब मुतालिब 16 हो जाएंगे। ये जो अल्फाज हैं ये जोड़ी में एक होगा। मैं हर एक बच्चे को जोड़ी बनाने को कहूंगा मुख्तलिफ अल्फाज की। कोशिश करें, अगर ये 8 जोड़ियों के मुतालिब आपने लिखे हैं ना, तो हर बच्चे से 4-4 जोड़ियां मुख्तलिफ बनवा ले। एक बच्चा पहली 4 की बना ले, दूसरा दूसरी 4 की बना ले। इसमें क्या होगा, जब आप मुतालिब लिख लेंगे, आप बोलेंगे, उसका मतलब बोलेंगे, बच्चे ने आके उसके मतलब के सामने उसे चस्पा करना होगा। एक चीज पहली इस एक्टिविटी में हम ये करेंगे। जब हम ये करवा चुकेंगे तो इसका दूसरा हिस्सा आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम खाली जगह देंगे। हम ये मुतालिब नहीं देंगे, हम एक सादा इबारत लिखेंगे, ऐसी इबारत जिसमें ये वाला आम आना है, ठीक है। हम उसके सामने उसे दोनों ऑप्शंस दे देंगे। अब मतलब नहीं है सामने, उसके सामने दोनों चीजें मौजूद है, उसमें से उसने उठा के उसमें जो चूज करके उसमें तहरीर करना होगा। ये इस सरगर्मी का दूसरा हिस्सा है। पहला क्या है, पहचान के लिए, दूसरा उसके इस्तेमाल के लिए आ जाएगा।